और कौन है उसका प्रेसिडेंट, कौन है एशियन क्रिकेट का? पता नहीं। जनाब मोहसिन नकवी साहब। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। यानी आप अपने ऊपर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपसे खुद मैनेज नहीं हो रहा वहां पे। आप कह रहे हैं आईसीसी को हमने ये कह दिया, इसका मतलब है कि आप बताना चाह रहे हैं कि एज एशियन प्रेसिडेंट आपकी कोई वक़्त ही नहीं है। फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और 21 को पाकिस्तान का इंडिया के साथ टाकरा होगा। तो देखना ये है हाँ, कि अब क्या टीम का मोराल बुलंद हुआ या अब तो गेम से ज्यादा इस पे सबकी नजर है कि हाथ मिलाएंगे या नहीं। हाथ मिलाएंगे, लेकिन पहले हाथ धो के आना। गजब बेइज्जती। हाथ मिलाएंगे, ये हाथ है, मिलाए ना हाथ पे मिलाए, नजर है, चला हाथ पे नजर है, लेकिन वो इतना इशू है क्या कि लोग तो पहले ये जानना चाहेंगे ना कि भाई इन्होंने इस दफा अब हाथ में, तो आपको लगता है वैसे सुहेब, आपको लगता है मैं कहता हूँ मिलाएंगे या हाथ नहीं? मिलाना इट्स अ नॉन इशू। अच्छा, नहीं, मैं नहीं, जीत जाऊं, issue हाथ नहीं। मिलाना है आपने, नहीं मिलाना ना सही, लेकिन लगता क्या है आपको कि इस दफा होगा सेलेक्ट? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। खैर, हाथ न मिलाने के बाद में पाकिस्तानियों ने बड़ी कॉमेडी की, सुनते जाइए, बॉयकॉट की धमकी दी, सुनते जाइए, काफी सारा ड्रामा क्रिएट किया, लोगों में सस्पेंस क्रिएट किया, सुनते जाइए, और लास्ट में जो पाकिस्तान का नेचुरल डीएनए है, जी हाँ वही सरेंडर वाला, सरेंडर कर दिया और मैच खेल लिया। उस वक्त मैं देख रहा था पाकिस्तान में क्या तमाशे चल रहे हैं, तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मैं कहीं और था, नहीं तो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था। ठीक है जी। खैर, अब भारत और पाकिस्तान का मैच 21 तारीख को होगा, जिसकी तैयारियां पाकिस्तान की टीम अभी से कर रही है, मतलब हारने की। इन पाकिस्तानियों के नसीब में जीत तो है ही नहीं, चाहे जंग हो चाहे मैच हो, हर जगह मुंह की खाते हैं, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और जो कल मोहसिन नकवी ने ड्रामा किया था, इसके ऊपर पाकिस्तान का एक एंकर है, वो पूरी तरीके से भड़क चुका है। क्या बात कर रहा है? और ये कहा कि जब तुम्हारे में गूदा ही नहीं है, तुम्हारे में शक्ति नहीं है बॉयकॉट करने की, तो धमकी काय को दी? पूरे पाकिस्तान को जलील करवा दिया आपने। ये छोटी सी मजेदार क्लिप देखते हैं साथ में। लेट्स गो। 2 घंटे पहले तक ये ड्रामा होता रहा है, बल्कि घंटा पहले मैंने एक ट्वीट ये भी देखी है, पता नहीं वो सही ट्वीट है कि गलत ट्वीट है, कि जनाब टीम को कहा है कि वो स्टेडियम पहुंच जाए, फैसला भी हमने करना है कि मैच खेलना है कि नहीं। इस माइंडसेट के साथ कोई टीम खेल सकती है दुनिया में इंटरनेशनल कंपटीशन के? भी तुम बस में बैठ के चले जाओ स्टेडियम, कपड़े वपड़े पहन लो, अब तुम्हें बताएंगे थोड़ी देर के बाद कि मैच होना भी है कि नहीं होना। आई मीन ये इस तरह से टीम्स खेलेंगी। और किस बात पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एशियन चैंपियनशिप हो रही है, तो एशियन चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान के जो बोर्ड है उसने कितनी कुछ साइन किए होंगे और कितने को उसने उस पर कमिटमेंट्स दी होंगी, तभी तो उसके ऊपर जाके कोई स्पॉन्सरशिप्स आई होंगी, उसके ऊपर कोई टीवी राइट्स हुए होंगे, उसके ऊपर सब कुछ हुआ होगा, लेकिन नहीं। और कौन है उसका प्रेसिडेंट, कौन है एशियन क्रिकेट का? जनाब मोहसिन नकवी साहब। यानी आप अपने ऊपर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपसे खुद मैनेज नहीं हो रहा वहां पे। आप कह रहे हैं आईसीसी को हमने ये कह दिया, इसका मतलब है कि आप बताना चाह रहे हैं कि एज एशियन प्रेसिडेंट आपकी कोई वक़्त ही नहीं है। मैच रेफरी भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते या आप नहीं हटा सकते, तो भाई ऐसी प्रेसिडेंटशिप लेके क्या फायदा तुम्हें? तुम उसको अपना हटाते क्यों नहीं? लेकिन पता नहीं किस चीज का लालच है। ये तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं अब, मजे से ये चलते चलते उनको सड़क पे सांप मिल जाए, वो उठा के जेब में डाल लेंगे कि शायद कभी काम आ जाए। और भाई ये कैसी प्रेसिडेंसी है तुम्हारी कि जिसमें तुम अपना मैच रेफरी खुद नहीं रख सकते, खुद ही निकाल सकते, या अपनी कमेटी का फैसला नहीं कर सकते? तुम्हें आईसीसी को कहना है और आईसीसी जो है डिलिब्रेट करी है, कह रही है नहीं, जाओ कालक मलो मुंह पे, क्योंकि हमने ये मैच रेफरी को नहीं हटाना। वो कह देगा अच्छा जी सॉरी गलती होगी, मुझे नहीं पता था। और अब आप उसी मैच रेफरी के सामने आज मैच खेल रहे हैं जिसके ऊपर आपने इतना ड्रामा कर दिया। तो पहले ही जरा ठंडे रहते, पहले ही जरा कहते हैं कि हम आईसीसी से टेकअप कर रहे हैं और जो भी इसका लीगल कोर्स होगा हम वी विल फॉलो इट अप लाइक दैट। लेकिन टीम को और लोगों को, आप उन सबको जो एक जुनूनी कैफियत में आपने कर दिया था, और ये आपकी टीम है, ये आपकी परफॉर्मेंस है, कोई शर्म इस पे नहीं, कोई नहीं आएगी। इस पे कोई रिजाइन करेगा? कोई नहीं करेगा। मैं मजीद सर्जरी करूंगा, पिछली सर्जरी की थी पता नहीं बगैर एनेस्थीसिया की कर दी थी कि उसका ये रिजल्ट निकल रहा है। अब के सर्जरी हो तो जनाब बोर्ड के ऑफिशियल्स की होनी चाहिए, चेयरमैन से शुरू होके। आप लोग जो है ना, ये माजरत के साथ ना आपको खेल का, आपको सिर्फ पता है कि पाकिस्तान का नाम आपने कैसे जो है ना उसको आगे
गलत न्यूज में रखना है। मैं कुछ और अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बहरहाल हमारा मुल्क है, वी लव आवर कंट्री, बट यू पीपल हैव नो आइडिया कि कैसे तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से बहरावर होना है और तुम्हारे काम क्या हैं। मुझे लगता है ये क्लिप देखने के बाद में आपके सीने में ना बड़ी ठंडक मिली होगी, बड़ा आनंद आया होगा। जब आप इन दो पाकिस्तानी यूट्यूबरों की बात सुनेंगे तब आपको ये लगेगा ये पाकिस्तान का दुख काय को खत्म नहीं होता बे। ईमानदारी से जितने भी पाकिस्तान के 11 प्लेयर खेल रहे थे उनका नाम बताएं, आता है। आप तो क्रिकेट लवर हैं ना। मैं हकीकत बताऊं, आप मुकाबले करा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के। हिंदुस्तान की टीम में आज भी आपको बहुत बहुत बड़े स्टार नजर आते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 जाके बैठे हुए हैं। अब मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर आपने नाम का पूछा ना, मुझे यकीन करें कि हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के 80% नाम याद होंगे और पाकिस्तान की टीम में से 4-5 लोगों के सिर्फ नाम याद हैं, क्योंकि नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, नहीं पता उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, नहीं पता उनकी क्वालिटी के बारे में। तो देखें, बात होती है प्लेयर की, प्रेशर को हैंडल करने की। बाबर आजम को होना चाहिए था सर, बिल्कुल होना चाहिए था। ऑब्वियसली आज बाबर आजम की कमी फील होती है। ये तो वैसे गलत बात है। जब बाबर आजम खेल रहे होते हैं तब हम कहते हैं बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा, बाबर को निकाल दो। जब बाबर आजम नहीं होते तब हम कहते हैं बाबर को ले आओ। जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। और भाईजान, नए बच्चों की टीम लेके चले गए, नए लोंडों की टीम लेके गए आप, उसके बीच में कोई प्रोफेशनल तजर्बेकार कोई मंजा हुआ खिलाड़ी था आपके बीच में? अगर आप मंजे हुए खिलाड़ी की बात करते हैं शहनशाह अफरीदी, तो शहनशाह अफरीदी के साथ जो हुआ है ना, शहनशाह अफरीदी भी सारी जिंदगी उस जो छक्के पड़े वो याद रखेंगे। नहीं, लेकिन शहीन भाई ने छक्के मारे भी हैं, ये भी देखो। और भाईजान, हमें बैट्समैन से छक्के चाहिए, आप क्या बात कर रहे हो? हमें शहीन से उम्मीद थी कि शहीन साहब आएंगे, पहले 2 ओवर में विकेट्स निकालेंगे। अब आप बॉलर को ले आए बैट्समैन की जगह पे, और शहीन शाह उधर 100 स्कोर भी कर जाता ना, तो हमें उस 100 स्कोर की जरूरत नहीं थी। हमें जरूरत थी कि शहीन शुरू में आते, आके 2-3 विकेट निकालते, हिंदुस्तान की टीम को प्रेशर में लेके आते। और प्रेशर में लाने के बजाय खाना खराब हो, तुम खुद ही प्रेशर में आ गए। और ये कोई नई बात नहीं है, आप हिस्ट्री निकाल के देखें। हिंदुस्तान पाकिस्तान के को 5-10 टूर्नामेंट निकाले वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान के साथ हमेशा यही हुआ है। ये मैदान में आते हैं, हिंदुस्तान की टीम को सिर्फ देखने की देर होती है, इनके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, इनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, इनकी सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन एक वक्त था जो सच है, और देखने वाले अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो सच है कि एक टाइम था जब शोएब अख्तर आते थे, एक टाइम था जब वसीम अकरम आते थे, तब इंडियन क्रिकेटर खुद कह रहे हैं कि भाई हम कांप जाते थे। भाई साहब, आराम से रिलैक्स, जरा थम जाएं, इधर ही रुक जाएं, जरा बात को आगे शोएब अख्तर साहब की भी बात सुन लें। नो डाउट, शोएब अख्तर साहब जब क्रिकेट के बीच में आए, इतनी स्पीड की बॉल दुनिया में कभी किसी ने ना देखी थी ना सुनी थी, इतनी तेज बॉल। इवन के शोएब अख्तर साहब ने लोगों के हेलमेट भी तोड़े, लोगों के मथे भी तोड़े, लोगों की पसलियां भी तोड़ी। इवन के कईयों को ऐसा बॉल मारा कि वो क्रिकेट दोबारा खेल ही नहीं सके। वो क्रिकेट के डॉन थे शोएब अख्तर साहब, वो बादशाह थे क्रिकेट के साथ। लेकिन वही शोएब अख्तर थे, वही शोएब अख्तर थे, वही पाकिस्तान का कजाफी स्टेडियम था, वही उनके सहवाग थे। और सहवाग 2 दिन खड़े रहे हैं, 300 स्कोर कर गए हैं सहवाग साहब टेस्ट मैच के बीच में। और शोएब अख्तर साहब भाग भाग के उनका हाल पता क्या था, और सहवाग उनसे आउट नहीं हो रहे थे। शोएब अख्तर बड़ा नाम है दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में। मैं समझता हूँ कि अभी तक वैसा बॉलर नहीं आया, और ये दुनिया का हर क्रिकेटर और क्रिकेट को समझने वाला इंसान मानेगा इस बात को। मुझे बताएं, आज के टाइम में अगर ऐसा कोई नाम होता, बाबर आजम होते, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की टीम पे प्रेशर आना था कि बाबर आजम बड़ा नाम है यार, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े मैचेस खेले हुए हैं, तो प्रेशर आना था? देखिए, बाबर आजम का भी नहीं था ना। हमारे पास थे लोंडे सारे, हमें चाहिए थे, हमारे पास लोंडे, मैं लोंडे कहूंगा, हमारे पास लोंडे थे सारे। अब देखें, जो यंग बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 18 साल है, उनके साथ आपको मंजे हुए प्लेयर खिलाने पड़ने थे अगली टीम पे प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन बात सुने, आपने तो उन्हें खिलाया ही नहीं यार, आपने बिठा दिया, बाहर रख दिया उन्हें। अगर आप ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान ने विराट कोहली को बाहर बिठा दिया, रोहित शर्मा को बाहर बिठा दिया, तो भाईजान वो हिंदुस्तान है, उन्होंने IPL लॉन्च किया है, उस IPL में दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट निकाला है, जो अभिषेक शर्मा की नजर जो अभिषेक शर्मा हमें नजर आ रहे हैं, दुनिया गिल की शक्ल में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हमें दिखाया, बुमराह दिखाए, सूर्य कुमार यादव दिखाए, ये सब IPL से निकले हुए हैं। PSL भी तो होता है। बड़ा सवाल किया PSL का, PSL से आपने मोहम्मद नवाज निकाला है, और ये टैलेंट निकाला है आपने PSL से, जो हिंदुस्तान के आगे जाके इस तरह जैसे इन्हें मैच खेलने नहीं आता, ये गुल्ली डंडा खेलने के लिए आए हुए, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आए हुए। अभी और मैच भी पड़े हुए ना, ये कौन से आखिरी मैच हो गए, अभी 2 मैच और। नहीं, आपको लगता है वैसे जो आज की ये कल की परफॉर्मेंस थी, इसके बाद जो नेक्स्ट मैच होगा, मैं तो एज ए पाकिस्तानी चाहूंगा कि हम फाइनल में जाएं और फाइनल जीतें, ये चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम लेके आए।
लेकिन ये ईमानदारी से बताना कि क्या आपको लगता है ये जो टीम है ये आगे परफॉर्म कर पाएगी? जी जी इंशाल्लाह करेगी, क्यों नहीं करेगी। इंशाल्लाह वो तो दुआ बात सुने, मैं आबिद भाई की बात सुन रहा हूँ। आबिद भाई ये कह रहे हैं कि मतलब हमें हिंदुस्तान के साथ दिल मिलाने चाहिए। हम दिल कैसे मिलाएं जब वो हमारे पे अटैक करते हैं? हम कैसे उनके साथ दिल मिलाएं? बस बंद करो अपना ये ड्रामा। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।